गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। नवरात्रियों के पुनीत पावन अवसर पर हृदय में जग जननी मां भगवती से शक्ति प्राप्त करके मां भगवती के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करके उनके गुणानुवाद श्रवण करने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृंद, कल भगवान की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप यहां पर पुनीत पावन श्रीमद् देवी भागवत कथा का शुभारंभ किया गया और बताया गया कि ये कथा जीवन के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाली है। लेकिन हमने साथ साथ आपसे चर्चा की, आपके मन का भाव धर्म का हो सकता है, अर्थ का हो सकता है, काम का हो सकता है, लेकिन इस कथा के माध्यम से हमारा एकमात्र संकल्प है और वह संकल्प है मोक्ष का। क्योंकि मां भगवती को अगर यदि भली प्रकार से समझ लिया, जान लिया, उनके स्वरूप को हमने अनुभूत कर लिया, तो फिर न धर्म की बात रहती है, न अर्थ की बात रहती है, न काम की बात रहती है। अगर बात रहती है तो केवल चराचर जगत में एक परमात्मा की बात रहती है। क्योंकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है। जीवन में सुख प्राप्ति का मूल यही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे हम आनंद को प्राप्त कर सकें, और ऐसे आनंद को प्राप्त कर सकें जो देह का आनंद नहीं, जो इंद्रियों का आनंद नहीं, जो प्राण अंतःकरण का आनंद नहीं। ये वो आनंद है जो सार्वभौम सत्ता का आनंद है, ये अनंत सत्ता का आनंद है, ये असीम अपार सच्चिदानंद ब्रह्म का आनंद है। और इस आनंद को जो अपने आप में अनुभव कर लेता है वह पंचभूतों की सीमाओं से बाहर निकल जाता है, वह 3 गुणों का उल्लंघन कर जाता है, वह प्रकृति और प्रकृति की संरचना की सीमा से अपने आप को बाहर निकालकर अनंतता, असीमता, अपारता में विराजमान होता है। और मेरे मित्रों, ये सब कुछ संभव होता है एक अज्ञान की निवृत्ति से। न जाने कब से हम अपने आप को मरण धर्मा मान रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हम बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन कष्टों को सहन कर रहे हैं। अगर यदि एक बार अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए, नित्य है सर्वगत स्थान अचलो यम सनातन है, आपका स्वरूप जो नित्य है, जो देश की सीमाओं से परे है, जो काल की सीमाओं से परे है, कोई भी परिस्थिति हो
आप सदा सम हैं, आप सदा एक रस हैं, आप व्यापक हैं, आप अचल हैं, आप स्थिर हैं, आप निरवयव हैं। आप अपनी इस वास्तविकता को जैसे अनुभव करते हैं तो फिर कहीं भी बंधन की बात नहीं रहती, क्योंकि बंधन जो भी होता है वो कर्मों से होता है, और जब कर्मों की सीमा से आप बाहर निकल जाएं तो फिर बंधन की बात रहती नहीं है, फिर तो केवल मुक्ति की बात है, अपने आप में स्थिति की बात है। और ये अपने आप में जो स्थिति होती है वही सर्वोपरि आनंद है, क्योंकि उस समय जो ये हम दूसरों में आनंद को खोजते फिरते हैं, दूसरे में आनंद को ढूंढते फिरते हैं, उस दूसरे से छुट्टी मिल जाती है, और दूसरे से छुट्टी मिल करके अपने आप में स्थिति हो जाती है। इस अपने आप में स्थिति के लिए ही हम नित्य निरंतर महान पुरुषों की शरण में जाकर के इन दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से श्रद्धा उत्पन्न होती है। जितनी भक्ति रस से संयुक्त कथाएं हैं उनसे हमारी श्रद्धा बनती है, उनसे जीवन में मिठास आती है, उनसे समर्पण का भाव आता है। और जब तक जीवन में श्रद्धा भक्ति और मिठास नहीं होगी तब तक आपको अपने स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए मेरे मित्रों, इन कथाओं के माध्यम से अपने जीवन में मधुरतम रस को घोलिए, और इस मधुरतम रस को घोल करके फिर देखिए क्या जीवन जीने का आनंद आता है। तो आइए अब हम सीधे सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां कल विश्राम दिया था, उसी कथा को अब आगे लेकर के चलेंगे। एक महात्मा की चर्चा आपसे की थी, आज दूसरे महात्मा की चर्चा करेंगे। और ये जो दूसरा महात्मा है मेरे मित्रों, जो बार बार मन की बात की जाती है ना, और मन के बारे में कहा जाता है मनेव कारणम मनुष्याणाम बंध विमोक्षणात्, मन ही मनुष्य को बंधन और मुक्ति परोसता है। मन से ही व्यक्ति का बंधन है और मन से ही मुक्ति है। इसलिए आपके मन का जो संकल्प है, बार बार शास्त्र ने कहा तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शुभ संकल्पमस्तु, तन में मनः सत्य संकल्पमस्तु। आपके मन का जो संकल्प है वो शिव संकल्प होना चाहिए, शुभ संकल्प होना चाहिए, सत्य संकल्प होना चाहिए। और जब आपकी ये भावना होगी तो आपके मन का सत्य संकल्प ही आपको परमात्मा से मिला देता है, और आपके मुख से जो भी कुछ निकल जाता है, आपके मन में जो भी कुछ भाव आता है, वह सब का सब सत्य हो जाता है। ये जो दृष्टांत आ रहा है, ये दृष्टांत इसीलिए आपके सामने रख रहे हैं। और इस दृष्टांत में कौन है? कहते हैं बड़े महान पुरुष हैं दृष्टांत में, महर्षि अगस्त मुनि। ये अगस्त मुनि देखो कितने दिव्य महान पुरुष हैं कि इनके पास भगवान शंकर भी जाते हैं, और इनके आशीर्वाद को लेने के लिए भगवान श्री राम भी जाते हैं। तो इनकी महत्ता का इसी बात से पता चलता है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कितने तपस्वी होंगे, कितने महान होंगे कि भगवान सदाशिव, जिनके पास न जाने कितने भक्त जाने के लिए प्रयासरत रहते,
न जाने कितने भक्त उनकी शरण को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, और वही शंकर भगवान कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं। और भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आशीर्वाद लेने के लिए इन्हीं महर्षि अगस्त जी के पास जाते हैं। कितनी महिमा है। लेकिन आज यही महर्षि अगस्त जा रहे हैं कार्तिकेय जी के पास, और कार्तिकेय जी के पास जाकर के ये महिमा जानने चाहते हैं उस शक्ति की जो सारे जगत का सृजन करती है। कहते हैं प्रभु, मैं जानता हूं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव इनका भी कारण है, इन तीनों की उत्पत्ति भी जिस शक्ति से होती है वो मां भगवती। कहते मैं उसकी महिमा का गायन आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपने उस भगवती की शक्ति को अनुभव किया है, आपने मां भगवती की कृपा से उस आनंद को प्राप्त किया है। इसलिए मैं उसकी महिमा को जानना चाहता हूं, उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो क्या करती है, उसकी कृपा से क्या हो सकता है। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत यहां पर कार्तिकेय जी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर यदि हम चिंतन करें तो सब कुछ मां भगवती से ही होता है। देखिए मेरे मित्रों, ये जो सृष्टि निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त होती है, तो निर्गुण निराकार का अर्थ क्या है? निर्गुण वह जिसमें कोई गुण ना हो, जो गुणों की सीमा से परे हो गया। हम लौकिक गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कहते हैं जिसके अंदर ये तीनों ही गुण नहीं है, जो इन तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल गया, जो इन तीनों गुणों को पार कर गया, उसको निर्गुण कहते हैं। जिसका कोई आकार नहीं, जिसमें कोई क्रिया नहीं, वो क्या है? अक्रिय है, उसमें तो क्रिया होती नहीं। तो जो शिव है, शिव कहिए, ब्रह्म कहिए, सच्चिदानंद कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं है कभी भी। इसलिए कार्तिक जी कहते हैं कि करने वाला कौन है? कहते हैं भगवान की ये जो शक्ति है, ब्रह्म की जो ये शक्ति है, जिसको अलग अलग नाम से संबोधित किया गया। इसको शिव की शक्ति भी कहा गया, इसको ब्रह्म की अर्धांगिनी भी कहा गया, इसको ब्रह्म की अभिन्न शक्ति भी कहा गया, और इसको परकृति भी कहा गया। ये पर की कृति है। ये भी वैसे तो निर्गुण है साम्यावस्था में, ये भी निराकार है, ये भी चिन्मय है, लेकिन जब इसके अंदर स्फुरना होती है, इसके अंदर स्फुरना होने के बाद ही यहां पर कुछ दिखाई देता है। और इसी शक्ति से जो ये साम्यावस्था में विराजमान है जिस समय, और जब इसमें स्फुरना होती है, ये दोनों चीजें हैं, एक साम्यावस्था में प्रकृति, एक स्फुरित प्रकृति। जैसे स्फुरना होती है यही भगवती कहलाती है, इसी को दुर्गा कहते हैं। ये भगवान की जो शक्ति है, इसका नाम दुर्गा है, इसका नाम भगवती है। और आपको बताया ये भगवती 5 प्रकार का सृजन करती है, अपने आप को फिर 5 भागों में व्यक्त करती है, और ये 5 भागों में व्यक्त होकर के अपनी शक्ति को 5 जगह पर एक तरह से विभाजित कर देती है। इसकी बहुत विस्तार के साथ चर्चा कल हमने की थी। ज्ञानमयी शक्ति, द्रव्यमयी शक्ति, क्रिया शक्ति, तेजोमयी शक्ति और प्राण शक्ति। ये 5 प्रकार की शक्ति का प्रकटन होता है। और किसमें होता है? कहते हैं 5 प्रकार की शक्ति का जो प्रकटन होता है, ये ब्रह्मा, ये भगवान विष्णु और भगवान सदाशिव, इन तीनों और इनके स्वरूपों में
इन शक्तियों का सृजन होता है। ये इस माँ भगवती की सबसे पहली कृति होती है, सबसे पहली संरचना होती है। तो इसी से इनकी महत्ता का पता चल जाता है कि जो कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी सृजन करती है, इन तीनों की रचयिता है। और तीनों जिनकी शरण में जाते हैं सदा, जो तीनों मिलकर के सारे संसार को चला रहे हैं, वो भी इनकी शरण को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसीदहि जगदम्बिके मनोविलसितं देवीं वरम देहि नमोस्तुते। कहते हम उस भगवती के शरण को प्राप्त होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव इनका भी सृजन करने वाली है। आप चिंतन कर रहे होंगे, बहुत सौ के मन में एक शंका हो सकती है। ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं कि जो दुर्गा है वो भगवान शिव की शक्ति है। तो मेरे मित्रों, ये एक अध्यात्म में आरोप है। आप जरा वैष्णव देवी के बारे में चिंतन करें। वैष्णव देवी किसका स्वरूप मानी जाती है? लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है, सब जानते हैं। वैष्णव देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप। तो ये, लेकिन उनको भी हम क्या वहां जाकर के क्या कहते हैं? जब माँ भगवती की बात करते हैं, उसको माँ भगवती संबोधित के रूप में संबोधित करते हैं, तो शिव की शक्ति के रूप में मानने लगते हैं। तो ये जो शिव की शक्ति जब हम कहते हैं, तो ये उस निर्गुण निराकार शिव की बात हो रही है। ये सगुण साकार शंकर भगवान की बात नहीं हो रही, रुद्र की बात नहीं हो रही है। इस चीज को ध्यान में रखना। शिव और शंकर के बीच में डिफरेंस है। शिव ब्रह्म है, शंकर उनका व्यक्त रूप है। तो उनकी शक्ति भिन्न है। यद्यपि वो शक्ति 5 रूपों में बटी है भगवती ही, लेकिन जो संपूर्ण भगवती हम जिसको कहते हैं वो अलग है। वो इन सब की सृजक है, वो इन सब की सृजक है। और उसके 5 रूप में जब वो विभक्त हो जाती है तो अलग अलग की शक्ति बन जाती है। ब्रह्मा जी की 3 शक्तियां, गायत्री भी है, सावित्री भी है, सरस्वती भी है। भगवान नारायण की शक्ति लक्ष्मी जी भी है, राधिके रानी भी है। और भगवान शंकर की शक्ति पार्वती है, गौरी जिनको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन है। ये भी वैसे आरोपी है सब। अध्यात्म में ये सबको आरोप कहा गया, सब कुछ संकल्प से हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा था संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो महर्षि अगस्त्य कार्तिकी जी के पास जाते हैं और कार्तिक जी माँ भगवती की महिमा सुनाते हैं और एक दृष्टांत, एक महात्मा माँ भगवती की महिमा का बता रहे हैं कि ये माँ भगवती कुछ भी कर सकती है। जब कोई भी भक्त इसकी शरण में आता है तो ये उसके ऊपर कृपा करती है। एक दृष्टांत कहते हैं कि जो विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र मनु हुए, जिनका नाम हुआ श्राद्ध देव। ये श्राद्ध देव नाम के मनु हैं। और श्राद्ध देव के मनु अब सूर्यवंशी हैं, ये भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। तो बड़े तेजस्वी हैं, बड़े प्रतापी हैं। लेकिन इनके यहां कोई संतान नहीं है, इनके यहां पुत्र नहीं है। और जब इनके यहां कोई पुत्र नहीं है तो बड़े परेशान रहते हैं। पुत्रस्य गतिर्नास्ति। इनके मन में भावना बैठी हुई है कि जिसके यहां पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं है। यद्यपि आज हम एक दृष्टांत आपको बताएंगे जिसमें बेटी अपने पिता की गति करती है, वो भी दृष्टांत आएगा इस देवी भागवत में। लेकिन ये संसार का एक विधान है कि बेटी तो दूसरे घर में चली जाती है, परायाधन होती है, तो वंश की जो परंपरा चलती है वो बेटे से मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि बेटा अगर हो तो अच्छा होता है। जिनके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ विधान किया गया है कि वो गोद ले लें। दत्तक पुत्र होते हैं, बहुतों ने लिए हैं, तो गोद लेकर भी वो अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं।
और वो इस लौकिक मर्यादा के लिए, संसार में निर्वहन के लिए उसका बड़ा लाभ है। क्योंकि बेटियां जब घर चली जाती है, बुढ़ापा आता है, अब बुढ़ापे में तो अकेले रहना पड़ता है। जब अकेले रहते हैं, वैसे तो आजकल बेटों के रहते हुए भी अकेले, लेकिन फिर भी एक सहारा दिखाई देता है। तो इसलिए कहते हैं कि उनको किसी को अपना पुत्र मान लेना चाहिए। दत्तक पुत्र की बात करते हैं, बहुत प्रकार के दत्तक पुत्र हैं, कभी उसके बारे में चर्चा अलग से करें। तो खैर, महाराज श्राद्ध देव ये बड़े परेशान हैं, और बड़े परेशान होते हुए आखिर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से मेरे यहाँ पुत्र हो। इनकी पत्नी श्रद्धा, नाम भी श्रद्धा है, वो बड़ी समर्पित है अपने पतिदेव के प्रति, उनकी भावना तो वो भी समझती है, लेकिन दोनों विवश हैं, करें क्या। और जब कुछ उपाय समझ में नहीं आता, मेरे मित्रों, जीवन का सिद्धांत यहां पर सृष्टि के प्रारंभ से ही बताया जा रहा है कि जब आप को कुछ ना सूझे, जब आपकी समस्याओं का समाधान ना हो, जब आपके जीवन के दुख ना जा रहे हो, आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने दुखों का निवारण करने के लिए किसके पास जाना चाहिए। ये परंपरा यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि मनु है, हम इनकी संतान हैं। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 बार मनु होते हैं। तो सबसे पहले मने तो हमारे श्यामभू मनु है, लेकिन उसके बाद एक एक करके ये श्राद्ध देव नाम के मनु है। तो ये जो श्राद्ध देव नाम के मनु हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं शिव कुमार जी। ये जो हमारे श्राद्ध देव नाम के मनु हैं, संतानहीन, अब ये हमारा निर्देशन करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें। कहते हैं जो अहेतुक कृपालु होता है, हमें उसकी शरण में जाना है, और जो आपकी बात को आप तक सीमित रखता है, जो आपकी बात को गुप्त रखता है, कहीं पर ढिंढोरा नहीं पीटता। आप अगर यदि दुख में है और किसी के पास जाएंगे, तो संसार में जिसके पास भी जाएंगे, वो संसार में जाने वाला, जिसके पास आप जा रहे हैं जाने वाला भी, और जिसके पास जा रहे हैं उसके पास वो भी, आपकी बातों को हंसी में उड़ाएगा। वो पात्र नहीं है आपके दुख में, आपकी विपत्ति का निवारण करने के लिए। आप गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत नंबर डायल कर रहे हैं। मोबाइल पर अगर गलत नंबर डायल करोगे तो रॉन्ग नंबर कह करके मोबाइल को रख दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब गलत नंबर हम डायल करते हैं, तो गलत नंबर डायल करने पर उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो श्राद्ध देव ने चिंतन किया, अपनी धर्म पत्नी से उन्होंने सलाह की। मेरे मित्रों, पति और पत्नी दोनों ऐसी गाड़ी के पहिए हैं। पति और पत्नी को दोनों को मिलकर के साथ साथ चलना चाहिए। पति और पत्नी दोनों मिलकर के जब गृहस्थी की गाड़ी को साथ साथ लेकर के चलेंगे, तो मेरे मित्रों, वो ग्रस्त आबाद होगा। वो ग्रस्त ऐसा होगा जो सबके लिए आदर्श होगा। से यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि वो कैसा होगा। कहते प्रमाण हो जाएगा शास्त्र में कि घर हो तो ऐसा हो, है? और उसी को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए आगे देखा देखी सब ऐसा ही घर बनाने का प्रयास करेंगे। जब पति और पत्नी दोनों मिलकर के चलते हो, प्रेम से चलते हो, कैसी विपत्ति हो, कैसी समस्या हो, हर समस्या की समाधान के लिए दोनों साथ बैठ करके, आपस में झगड़ते नहीं, क्योंकि समस्या दोनों की है, पीड़ा दोनों की है। तो उस पीड़ा का निवारण करने के लिए दोनों को इकट्ठे बैठ करके सलाह करनी चाहिए। और सलाह श्राद्ध देव और श्रद्धा दोनों ने की। मनु महाराज और श्रद्धा, उनकी धर्म पत्नी, दोनों ने आपस में बैठ करके सलाह की कि हम किस प्रकार से अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम गृहस्थी को अपने बल पर आगे बढ़ा सकें, इसलिए अब हमें किसी की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन सहायता ले तो किसकी ले? कौन है जो हमें पुत्र दे सकता है? कहने लगे हमें इस बात की भी जानकारी नहीं, किस देव की हम उपासना करें। हम ब्रह्मा जी की शरण में जाएं, विष्णु भगवान की शरण में जाएं,
शंकर भगवान की शरण में जाएं या अन्य किसी देवता की शरण में जाएं? कहते हमें मालूम नहीं है, हम अनभिज्ञ हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कहते हैं ऐसे में हमें उनके पास जाना चाहिए जिनके निर्देशन में हम सदा रहते हैं, जो सदा हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जो सदा हमें आशीर्वाद देते हैं। दोनों ने सलाह की और सलाह करने के बाद आज दोनों दंपत्ति चले हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, हाथ में उपहार लेकर के, फल लेकर के, मिष्ठान लेकर के, वस्त्र लेकर के। कहाँ? कहते हैं गुरु जी के आश्रम की ओर। और गुरु भी कौन है? कोई साधारण गुरु नहीं है, जो ब्रह्मविद्ध है, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो अहेतुक कृपालु हैं, जिन्हें किसी से किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया ना, जब हम महान पुरुषों के पास जाते हैं तो महान पुरुषों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो लोग महान पुरुषों के पास खाली हाथ जाते हैं वो शास्त्र की परंपरा का हनन करते हैं। इसलिए महान पुरुषों के पास जब हम जाएं तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। इसलिए महाराज श्राद्ध देव अपने साथ भेंट लेकर के जाते हैं। और भेंट कैसी हो? जो उनके काम में आ सकने वाली हो। इसलिए प्रसाद लेकर के जा रहे, वस्त्र लेकर के जा रहे, सोना चांदी आभूषण नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि महान पुरुष उनको धारण नहीं करते हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता है। इसलिए जब वो चले बड़ी श्रद्धा के साथ वहां गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचे, और गुरुदेव के आश्रम पर पहुंच करके उन्होंने पहले वहां की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया, और चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करने के उपरांत उन्होंने जय जयकार की है गुरुदेव की। और जब गुरुदेव की जय जयकार की, गुरुदेव ने उनकी आवाज को सुना, और उनकी आवाज को सुनने के उपरांत गुरुदेव के पास जैसे वो पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया, भेंट को समर्पित किया, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके प्रार्थना करने लगे। अभी अपना प्रयोजन नहीं बताया, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुदेव के सामने नतमस्तक हो गए। आज आंखों में आंसू लेकर के दंपत्ति श्राद्ध देव और श्रद्धा दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। तुम्हारी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ एक ही पल में। तुम्हारी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ बस एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए। गुरुदेव तुम्हारे दरवाजे पर आज तक जो भी आया है, जिसने भी तुम्हारे दर पर आकर के दस्तक दी है, जिसने भी तुम्हारे दर पर आकर तुम्हारे चरणारविंदों में प्रार्थना की है, वो
इस बल से पार हो गया है। प्रभु मेरे सामने भी एक बड़ा धर्म संकट आ पड़ा है, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, आज भिक्षुक बन करके आया हूं। प्रभु इस दर पे हम भी आए, इस दर पे गुजारा करने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझे पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझे पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। सर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। जब भी कोई विपत्ति आती है, जब भी जीवन में कोई कष्ट आता है, जब भी जीवन में कोई विपरीतता आती है, तो हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सूझता नहीं है, हम इधर जाएं कि उधर जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, कहां चले। जब कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, समझ में नहीं आता है, कोई राह नहीं दिखाई देती है, तो उस समय गुरुदेव के चरणों में श्राद्ध देव की तरह से समर्पण कर देना चाहिए। सर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई, ये नैन मेरे ओ जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझे पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझे पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो, चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआई। चाहे डूबो दो, चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझे पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझे पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझे पर। आज श्राद्ध देव शरण में आए हैं, बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और जब दुखी हैं, गुरुदेव ने पूछा, वत्स क्या बात है, क्यों दुखी हो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पुरोहित हूं, तुम्हारे से ही मैंने प्रारंभ की है अपनी पुरोहिताई। गुरु वशिष्ठ जी ने यही से पुरोहिताई शुरू की है, सूर्य वंश की। ये मनु है, आगे इन्हीं की संतति हुई है, भगवान श्री राम इन्हीं के वंश में आगे जाकर के अवतरित हुए। कहते हैं, प्रभु आपके पास मैं बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं चाहता हूं कि वंश की परंपरा आगे बढ़े, क्योंकि ब्रह्मदेव ने जो आज्ञा दी है, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने सृष्टि सर्जन की आज्ञा दी है,
लेकिन सृष्टि सर्जन नहीं हो रहा है। इसलिए आप मेरी ऊपर कृपा कीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक यज्ञ का आयोजन करूंगा और निश्चय ही उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप तुम्हारे यहां पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। चलिए तैयारी कीजिए, हम आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहला पुत्रेष्टि यज्ञ इन श्राद्ध देव के लिए ही किया है। आगे भगवान श्री राम भी पुत्रेष्टि यज्ञ से महाराज दशरथ के यहां अवतरित हुए हैं, लेकिन पहला पुत्रेष्टि यज्ञ इनके लिए किया जा रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ उसमें प्रारंभ किया और उसमें जो होता है ऋत्विज हैं, आदर्व्यो है, जो मुख्य आचार्य होते हैं यज्ञ के, उनको नियुक्त किया। गुरुदेव वशिष्ठ जी के संरक्षण में यज्ञ प्रारंभ हो गया। बड़ी श्रद्धा के साथ महाराज श्राद्ध देव और उनकी धर्मपत्नी श्रद्धा मिलकर के आहुति दे रहे हैं और मिलकर के जो आहुति दे रहे हैं, श्राद्ध देव का संकल्प है कि मेरे यहां पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन आहुति देते देते श्रद्धा के मन के भाव बदल गए और श्रद्धा ने होता से कहा कि हे गुरुदेव, मेरी इच्छा यह है कि इस यज्ञ से हमारे यहां एक दिव्य कन्या उत्पन्न हो। अब श्रद्धा का संकल्प है कन्या के लिए और श्राद्ध देव का संकल्प है पुत्र के लिए। बड़ी विचित्र कथा है, दोनों के संकल्प भिन्न है। अब होता जो आहुति दिलवा रहे हैं वो कन्या के संकल्प के द्वारा दिलवा रहे हैं। यज्ञ परिपूर्ण हुआ और कुछ समय बाद यज्ञ के फल स्वरूप, यज्ञ के प्रसाद स्वरूप श्रद्धा ने एक बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब कन्या का जन्म हुआ तो बड़ा उत्सव मनाया गया। अब भले ही वो कन्या उत्पन्न हुई हो, पहली संतान है महाराज श्राद्ध देव की, बड़ा उत्सव मनाया गया, धूमधाम के साथ सबको निमंत्रित किया गया, दावतें खिलवाई गई, बहुत दान दिया गया। खैर कुछ समय बीता, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद श्राद्ध देव के मन में फिर से भाई बात आ गई, पुत्रस्य गतिर्नास्ति। कहने लगे मैं तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, ये पुत्री कैसे हो गई? यज्ञ तो मैंने पुत्र के लिए किया, उत्पन्न पुत्री हो गई। अब बड़े परेशान। अब श्रद्धा से क्या कहें? अब श्रद्धा से कुछ नहीं था, अब परेशान रहते हैं, बार बार परेशान होते होते आखिर जब मन में से दुविधा गई नहीं तो अब अकेले वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुदेव के पास गए। इस बार पत्नी को साथ में लेकर नहीं गए, क्योंकि कहीं पत्नी के मन में तो कोई टीस है नहीं, टीस तो उनके मन में, इसलिए अकेले गए। गुरुदेव को प्रणाम किया, भेंट रखी और उसके बाद गुरुदेव ने पूछा कि किस कारण से आना हुआ महाराज? कहने गुरुदेव क्षमा करना, गलती कर रहा हूं, लेकिन मानवीय स्वभाव है गलती करने का, इसलिए अपने मन की जिज्ञासा आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक संशय का निवारण चाहता हूं कि आपने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था कि हाँ, पुत्रेष्टि यज्ञ किया था।
लेकिन गुरुदेव आपको मालूम है पुत्र ना होकर के पुत्री उत्पन्न हुई है। कहने लगे अच्छा पुत्री उत्पन्न, मैंने तो पुत्रिष्ट यज्ञ का ये संकल्प लिया था, पुत्री कैसे उत्पन्न हो सकती है? अभी तक गुरु जी को पता नहीं था इस बात का, वो अपने आश्रम पर रहते थे। तो कहने लगे भाई इसमें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब उन्होंने जो चारों आचार्य नियुक्त किए थे उनको बुलाया और उनको बुलाकर के पूछा कि तुमने जो आहुतियां दी वो पुत्रिष्ट यज्ञ के हिसाब से नहीं दी क्या, कहां गलती हुई है? अब उसमें भेद खुल गए। जो आचार्य होता है जो आहुति दिलवा रहे थे उन्होंने कहा महाराज क्षमा करना, आपकी धर्मपत्नी के मन का संकल्प था और उन्होंने मेरे से कहा था कि हम कन्या चाहते हैं, इसलिए जो आहुतियां दी गई वो कन्या की प्राप्ति के लिए दी गई। गुरु वशिष्ठ और महाराज श्रापदेव परेशान हो गए, कहने लगे उल्टा फल इसलिए हुआ है। लेकिन गुरु वशिष्ठ कहने लगे, जब महाराज श्रापदेव रोने लगे, कहने चिंता मत करो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे तपोबल में, मेरा जो तपोबल है उसमें इतनी शक्ति है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं भगवान सदाशिव का अनुष्ठान करता हूं, उनकी शरण को जाता हूं और भगवान सदाशिव की शरण से निश्चय ही तुम्हारी पुत्री को मैं पुत्र बना दूंगा। अब भगवान सदाशिव की शरण में गए, उनकी उपासना की विधि पूर्वक, और विधि पूर्वक भगवान शिव की उपासना करने से वो लड़की जिसका नाम रखा था ईला, उस लड़की का नाम ईला रखा गया था। अब वो लड़की भगवान सदाशिव के आशीर्वाद से लड़का बनवा ली। अब लड़का बन गया, नाम रखा गया सुद्युम्न। अब इसका नाम हुआ सुद्युम्न। अब जो ये सुद्युम्न है, अब तो महाराज के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। अब तो बहुत बड़े उत्सव किए, राजे महाराजाओं को बुलावे दिए गए, जितने भी मित्र राष्ट्र थे सबको बुलाया गया, बहुत दान दक्षिणा दी गई, गौ दान दी गई, स्वर्ण दान दिया गया, वस्त्रों का दान दिया गया, न जाने क्या क्या दान दिया गया ब्राह्मणों को, सबको तृप्त करके भेजा। खैर धीरे धीरे समय निकलता रहा, धीरे धीरे होते होते सुद्युम्न जो है वो अब बड़ा हो गया। और बड़ा होने पर एक दिन की घटना है, ये जो सुद्युम्न है ये एक बार जंगल में जा रहा था भ्रमण करने के लिए, साथ में बहुत से साथी भी थे। अब जब ये भ्रमण करने के लिए जंगल में गया हुआ था तो एक जंगल में प्रवेश करने पर फिर से घटना घट गई। और घटना क्या घटी, ये सुद्युम्न अनुभव करने लगा उस वन में घुसते ही कि तू तो पुरुष से स्त्री बन गया, नर से नारी में परिवर्तित हो गया, उसका शरीर बदल गया। अब बड़ा चंबा हुआ, और अकेला वही नहीं, उनके जितने साथी थे वो भी सब स्त्री बन गए। और यही नहीं, जिन घोड़ों पर सवार होकर के वो गए थे घोड़े भी घोड़ी बन गए। ऐसा अद्भुत खेल हुआ और बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि पहले कन्या से पुत्र बना था, अब फिर से स्त्री बन गया। और अब शर्म के मारे जंगल से बाहर भी ना निकले, वो सब वहीं जंगल में रहने लगे, अपने राज्य को लौट करके वापस नहीं गया, नाम फिर से ईला रख लिया। अब जब स्त्री बन गया क्या करें। और होते होते फिर क्या हुआ कि वहां जंगल में कुटिया बनाकर चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध वो रह रहे थे। और वो जो चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध वहां पर रह रहे थे,
एक बार ये उसकी कुटिया पर गए, बड़ा सुंदर है बुद्ध का जो स्वरूप है बड़ा सुंदर है, और ये ईला भी परम सुंदरी है। तो वहां पर इन दोनों का मिलन हुआ, साथ साथ रहने लगे, और बुद्ध से ईला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ पुरूरवा, और वहीं पर पालन पोषण इनका चलता रहा। और पालन पोषण होते होते एक दिन इस ईला के मन में आया, क्योंकि कथा तो इसको भी पता था कि तूने कन्या के रूप में जन्म लिया था, और फिर गुरु वशिष्ठ के पास गया था, तो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के तो फिर से उनकी कृपा से पुत्र बन गया था, और अब यहां आकर के फिर से स्त्री बन गया, बेटा भी हो गया। लेकिन मन में इसके भी बना रहा कि नहीं मैं तो राजकुमार हूं। अब मन के भाव उसी तरह के, मन का संकल्प उसी तरह का, मन के संकल्प का सारा खेल चल रहा। तो इसके मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी गुरु वशिष्ठ जी के पास ही जाऊं, वो हमारे गुरुदेव हैं और मुझे इस समस्या से मुक्ति दिला दें। अब गुरु वशिष्ठ के पास गए, प्रणाम किया, कहने लगे प्रभु मेरे ऊपर तो कुदरत की ऐसी कुदृष्टि पड़ी है, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना होगी। ऐसी घटना कैसे हो सकती, कहाँ गए तुम? और पता चला वो जो वन है उस वन में ऐसी घटना क्यों घटी। तो कहते हैं उसके पीछे की घटना इस प्रकार से आती है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती जी वहां पर विहार कर रहे थे, और जब वो वहां पर विहार कर रहे थे उस समय कुछ ऋषि मुनि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो फिर वो पार्वती जी को बड़ा लज्जा महसूस हुई, तो वो मुनि तो वापस चले गए, लेकिन भगवान सदाशिव ने उसी समय शाप दे दिया उस वन को कि इस वन में अगर यदि कभी भी कोई पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तो उस शाप के कारण से ये भी स्त्री बन गया। अब वशिष्ठ जी को पता था, वशिष्ठ जी कहने लगे भाई तुम भगवान शंकर की कृपा से ही पुत्र बने थे, चलो फिर से भगवान शंकर के पास जाते हैं। अब वशिष्ठ जी ने फिर से भगवान शंकर की शरण को ग्रहण किया, और भगवान शंकर की शरण को ग्रहण करने के बाद अब भगवान शंकर फिर से प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के अब उन्होंने वरदान दिया कि हे वशिष्ठ जी तुम्हारे कहने से अब मैं इतना कर सकता हूं कि ये 1 महीना पुरुष के रूप में रहेगा, 1 महीना स्त्री है। अब वो तो बेचारा परेशान हो गया, 1 महीना सुद्युम्न बन के रहे, 1 महीना ईला बन के रहे, 1 महीना सुद्युम्न, 1 महीने ईला। उसका तो जीवन बेचारे का बिल्कुल खराब हो गया। अब वो बहुत परेशान, और बहुत परेशान होने पर आखिर फिर से गुरुदेव की शरण में गया, प्रभु ऐसा जीवन तो व्यर्थ है, क्या फायदा ऐसे जीवन का, न पुरुष हो न स्त्री, सारा जीवन यूं ही व्यर्थ मेरा तो कटता जा रहा है। कहने लगे भाई देखो मेरे से जो हो सकता था सो मैंने कर दिया, अब तो मेरी सामर्थ्य से परे है। कहने फिर किसकी सामर्थ्य है? कहने लगे एक ही उपाय है, अगर यदि तुम सच्चे मन से करुण पुकार करो मां भगवती से, तो वही तुम्हें इस दुख से बाहर निकाल सकती है। कहने लगे मैं तो पुकार ही कर सकता हूँ, और कर क्या सकता हूँ, पुकारूंगा और दिल से ही पुकारूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मां भगवती से प्रार्थना करूंगा, मुझे इस दुख से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। अब मैं तो आप लोगों के चक्कर में न इधर का न उधर का सारा जीवन व्यर्थ हो गया है मेरा, बहुत दुखी हूं, पूरी तरह रो रहा है। और गया अब मां भगवती की शरण में सुत्युम्न, और मां भगवती की शरण में जाकर के मां भगवती से प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, मां भगवती के सामने प्रार्थना करने लगा, हे मां भगवती मुझे अपने चरणों में स्थान दो, हे मां भगवती मैं आपकी शरण में आया हूं, अरे मुझे तो इस जमाने ने इतना सताया है, शायद आज तक कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, ये नियति मेरे साथ क्या खेल कर रही है। इसलिए मां भगवती
अब आप चाहे तो डुबो दो और चाहे तो नैया पार लगा दो। अब ये आपको करना है माते। रोने लगा बुरी तरह से। लगा लो माते चरणों में, लगा लो मात चरणों में, जमाने का सताया हूँ, जमाने का सताया हूँ। लगा लो मात चरणों में, जमाने का सताया हूँ। मैं दिल की दास्तां सारी, मैं दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ। मैं दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ। लगा लो मात चरणों में, जमाने का सताया हूँ। दिया था जन्म जब तुमने, हे माँ तुम्ही ने तो जन्म दिया था, उस मेरी माँ श्रद्धा के रूप में तुम्ही तो थी। और जिस समय जन्म दिया था, दिया था जन्म जब तुमने, खुशी सबने मनाई थी। दिया था जन्म जब तुमने, खुशी सबने मनाई थी। करी हर आरज़ू पूरी, करी हर आरज़ू पूरी। दया तेरी ही पाई थी, करी हर आरज़ू पूरी। दया तेरी ही पाई थी। संभलती अब नहीं बिगड़ी, संभलती अब नहीं बिगड़ी। बड़ी गर्दिश में आया हूँ, संभलती अब नहीं बिगड़ी। बड़ी गर्दिश में आया हूँ। लगा लो माँ चरणों में, जमाने का सताया हूँ। मैं दिल की दास्तां सारी, मैं दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ। सुनाने दर पे आया हूँ। माँ मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ। मेरे साथ जो नियति ने हंसी की है, मजाक किया है, हे मातेश्वरी। भाई सब थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ जरा। एक लाइन ये बीच में लगवा दो भाई, बीच में थोड़ी जगह पड़ी है क्या? ये पीछे क्यों बैठा रहे हो? यहाँ लगो, सबको अंदर भेज दीजिए, बीच में आ जाए, कोई बात नहीं। इधर भी पीछे काफी जगह है, इस तीसरी लाइन में इधर लगा लीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हे माते, बहुत परेशान हो चुका हूं। अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बड़ी गर्दिश है। अब मेरी बिगड़ी समझ नहीं रही है, इसलिए यहां तेरी शरण में आया हूं। मां, रो रो कर पाप की गठरी, रो रो कर पाप की गठरी रखी है सामने तेरे। मैंने तो अपने पाप की जो गठरी है
क्योंकि मेरे पापों की सजा है, मुझे पता है मेरे किसी न किसी पाप का नतीजा है। इसलिए रो रो कर पाप की गठरी रखी है सामने तेरे, रहम कर आ मुश्किल में, रहम कर आ मुश्किल में, हटा उलझन के सब फेरे। ये उलझन, ये दुविधा, ये कभी स्त्री पना, कभी पुरुष पना, कभी जंगल में, कभी राजगद्दी पर, ये क्या खेल हो रहा है मेरे साथ। हटा उलझन के सब फेरे, मुरादे मांगने मैया, मुरादे मांगने मैया, मैं तेरे दरबार आया हूँ, मुरादे मांगने मैया, मैं तेरे दरबार आया हूँ। मैं दिल की दास्तां सारी सुनाने दर पे आया हूँ, लगा लो मात चरणों में, जमाने का सताया हूँ, लगा लो मात चरणों में, जमाने का सताया हूँ। माँ आपकी शरण में मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। माते, माँ भगवती करुण पुकार सुन करके प्रकट हो गई। कहते कृपा होगी, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। जब तू मेरी शरण में आ गया है, लेकिन तुझे काम करना होगा। क्या करना होगा? कहने लगे देवी भागवत का आयोजन करना। तो देवी भागवत का आयोजन करना कब करूं? कहते शारदीय नवरात्रों में करूं। शारदीय नवरात्र, ये कौन से नवरात्र हैं? शारदीय नवरात्र। इन नवरात्रियों की बड़ी महिमा है भाई। ये सुद्युम्न इन्हीं नवरात्रियों में मां भगवती की देवी भागवत का आयोजन करता है। और आपको एक चीज और बताऊं, शायद आज तक आपने ना सुना हो। भगवान श्री राम जब रावण के साथ युद्ध करने के लिए गए थे लंका, तो लंका में भगवान श्री राम ने भी 9 दिनों तक इन्हीं शारदीय नवरात्र में मां भगवती की इस देवी भागवत पुराण का श्रवण किया था। युद्ध भी करते हैं और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में इस देवी भागवत का श्रवण करते हैं। और उसी के कारण मां भगवती ने आकर के इनको शक्ति दी है। और अगले ही दिन जैसे ये नवरात्र नवमी को परिपूर्ण हुए, 10वें दिन विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, उस दुष्ट दशानन का संहार किया गया। ये मां भगवती की शक्ति है। इन नवरात्रियों की बड़ी महिमा है। जो इन नवरात्रियों में इस मां भगवती की इस कथा का श्रवण करता है, कहते हैं वो समस्त पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है। सुद्युम्न भी इन पापों से मुक्त हो गया। जो पूर्व जन्म में किए हुए पाप थे, जिनके कारण से कभी स्त्री पना, कभी पुरुष पना, कभी स्त्री पना, कभी पुरुष पना, सब चीजों की सीमा से बाहर निकल गया सुद्युम्न। और मेरे मित्रों, ये कहानी सुद्युम्न की नहीं है, ये कथा सुद्युम्न की नहीं है, ये हम सब की कथा। अनंत कोटि जन्मों से, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर से न जाने कितनी बार स्त्री बने हो, कितनी बार पुरुष बने हो, कितनी बार पशुत्व को प्राप्त हुए हो। उस पशुत्व को प्राप्त होने पर भी वहां भी स्त्री पना पुरुष पना है, यहां भी स्त्री पना पुरुष पना है। और ये पुरुषत्व की जो प्राप्ति हो रही है, ये लौकिक लैंगिक भेद नहीं, ये पुरुषत्व से तात्पर्य दूसरा है मेरे मित्र।
अरे इस देवी भागवत की जो शरण में आता है, मां भगवती उसे अपने उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। और प्रकृति जो स्त्री रूपा है, ये प्रकृति स्त्री रूपा है और परमात्मा पुरुष रूपा है। मां भगवती की कृपा से ये स्त्रीत्व छूट करके इस प्रकृति के बंधन से बाहर निकल करके, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के बंधन से बाहर निकल करके, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सीमा से बाहर निकल करके, इस देह भाव से विमुक्त होकर के, विलग्न होकर के आप विधेय भाव को प्राप्त होते हैं। ये है पुरुषत्व, जिसमें दृष्टि ज्ञान में ही होती है। और ये ज्ञान में दृष्टि आपको आपकी ब्रह्म स्वरूपता का बोध कराती। ये है देवी भागवत की विशेषता। तो इस देवी भागवत की शरण में जो भी आता है वो सब दुखों से छूट जाता है। द्रवित दुख अत्यंत निवृत्ति, तीनों प्रकार के दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। और मेरे मित्रों, ये हमारी जो कथाएं हैं ना, जो महान पुरुषों ने सुनाई है, इन सब में यही है। आप देवी भागवत की कथा श्रवण करें, आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें, आप शिव पुराण का श्रवण करें, आप राम कथा का श्रवण करें, सब में वेदांत का एक ही दृष्टिकोण सामने आता है। जब हम 18 पुराणों का अध्ययन करते हैं ना, तो चूंकि जिन्होंने अध्ययन नहीं किया वो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब हम 18 पुराणों का अध्ययन करते हैं तो हम सबका समन्वय करने के बाद एक ही चीज पाते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे बनाकर। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे बनाकर। हर ग्रंथ में यही वास्तविकता समझाई गई है, करोड़ों ग्रंथों में इसी वास्तविकता को बताई गई है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ विनाशी है, रहने वाला नहीं। तो इसी का बोध हमें प्राप्त करना है, और इसी बोध को प्राप्त करने के लिए ये महिमा गाई जा रही है। पहले महात्मा सुनाया जा रहा है, अब तीसरा महात्मा और आता है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से एक कन्या भी अपने पिता की सदगति में हेतु बन सकती है। इसमें जो कथा आती है वो कथा आती है एक ऋत्वाक नाम के ऋषि। ये जो ऋत्वाक नाम के ऋषि हैं भाई, बड़े तपस्वी हैं, बड़े प्रतापी हैं, बहुत इन्होंने साधनाएं की हैं, बड़े यज्ञ आदि किए हैं। तो कहते हैं इनके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब पुत्र से बड़ी आशा होती है माता पिता को। ऋत्वाक ऋषि को बड़ी आशा है कि चरित्रवान होगा भगवान श्री राम की तरह से। भगवान श्री राम की विशेषता गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर शब्द कहे, बार बार स्मरण हो आता है। बच्चों को कैसा होना चाहिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान श्री राम की विशेषता क्या है कि जब प्रातः काल उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों में नमन, और यहीं से आशीर्वाद की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। हर बच्चे को ऐसा होना चाहिए। हर बच्चे को जन्म के साथ यही संस्कार दिए जाने चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करने के संस्कार दिए। इस संसार में रहने की विधि क्या है, चलना कैसा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, पहना कैसा होना चाहिए, बोलना कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस परिस्थिति में कहाँ क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित, ये बच्चे को शिक्षा प्रारंभ से दी जानी चाहिए। हमारे गुरुकुलों में यही तो सिखाया जाता था, लेकिन आज इस शिक्षा से हम वंचित हो गए, हम ही वंचित हो गए। जब हम इस शिक्षा से वंचित हो गए हैं तो इसी के कारण से मेरे मित्रों आज समाज दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रहा है। अब ऋत्वाक ऋषि का जो पुत्र है धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़े लाड़ प्यार से पाला गया, लेकिन जब बड़ा हुआ तो बड़े होने पर सारे निकृष्ट कार्य करने लगा। इसके कार्य कैसे हैं? निकृष्ट है, निम्न श्रेणी के ऐसे कार्य हैं जो किसी को भी शोभा नहीं देते। और एक ब्राह्मण के बालक को
ब्राह्मण तो आदर्श होता है समाज का, उसको शोभा नहीं देते। लेकिन जिस समय सिखाने की उम्र थी उस समय तो हमने सिखाया नहीं, और जब सिखाने लगे तो मानता नहीं। यही तो स्थिति आज समाज में क्या स्थिति बन गई है। आप चिंतन कीजिए, आज बच्चों को एक बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है, और मुझे तो भाई इस बात के ऊपर सख्त आपत्ति। एक ऐसी बीमारी लगी है, ये पता नहीं कैसे फिल्मी हीरोओं को, इन क्रिकेटरों को देखते हैं और वो कूंची सी रखनी शुरू कर दी। वही तो रख रहे हैं, वो कूंची तो है। विधर्मियों के गुण अपने में ला रहे हैं और हम लोग आंख बंद करके देख रहे हैं। चिंतन कीजिए। अब ये घटना हुई एक दिन, एक बहुत अच्छे परिवार का, बड़े धार्मिक परिवार का एक लड़का, वो मेरे पास आया, हमारे साथी है उनका लड़का। अब मैं तो उसको पहचान नहीं पाया, और पहचान क्यों नहीं पाया, वही फिर उसने बताया कि मैं उनका लड़का हूं। तू ये क्या भेष बना रखा है, तू तो पहचान में ही नहीं आ रहा। कहने लगे गुरुजी बस यूं ही सो। मैंने कहा कल को ये साफ करवा दिया, अधिकार समझा। एक मिलने वाले का बेटा था, लेकिन मैंने अपना अधिकार समझते हुए उसको कह दिया कल ही इसको साफ करवा दे। और उसके पापा को तुरंत फोन किया, भाई तेरा बेटा, तुझे शर्म नहीं आती, ये क्या कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो तुम। इतना तप करने वाले, इतने धर्म के काम करने वाले, और तुम्हारा बेटा ये गलत लाइन पे जा रहा है। यहीं से गलत लाइन शुरू हो जाती है। ये कहां से सीखा इसने, ये जो बच्चे होते हैं साथ में पढ़ने वाले, उनसे सीखा है। और अगले दिन फिर वो बालक मेरे पास भेजा गया, लेकिन जब अगले दिन मेरे पास आया तो उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था, जैसे कीचड़ में से कमल खिल करके आया। परिवर्तन, ये संस्कार कौन देगा। चिंतन कर। मेरे मित्रों, हमारे यहां ये दाढ़ियां रखने की परंपरा महान पुरुषों में है, साधु लोग, और वो लंबी लंबी दाढ़ी साधु की पहचान होती थी, वो एक अलग विषय था। ये बच्चों को दाढ़ी रखने का हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन में कहीं कोई परंपरा नहीं बनाई गई। हमारे हिंदू धर्म में परंपरा कहीं नहीं है। इसलिए अभी तो आपके हाथ में है, बच्चे पोते, और नहीं माने दो मुंह पे लगाइए, अभी तो आपके अधीन है। वो सिखाइए उनको, यहीं से तो सीख मिलती है। अब ऋत्विक ऋषि का जो बेटा है, ये ऐसा ही है, बिगड़े सारे गलत कर्म करता है। और यहां तक किया उस दुष्ट ने कि एक ब्राह्मण स्त्री, पतिव्रता स्त्री, अपने बल पर उसका हरण करके ले आया। अब पिता के लिए तो डूब मरने वाली बात हो गई। और ऋत्विक ऋषि बहुत परेशान हुए, और बहुत परेशान होकर के ये महान पुरुषों की शरण में गए कि मेरे यहां ऐसा दुष्ट बेटा पैदा कैसे हो। तो पता चला कि ये रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में गंडांतक योग होता है। गंडांतक कहले उस योग में उत्पन्न होने के कारण से इसका ये कर्म बना, ऐसा पापी इसलिए हुआ। अब ऋत्विक ऋषि बड़े तपस्वी थे, कहने रेवती तो एक अच्छा नक्षत्र है, लेकिन उसके अंतिम चरण में ऐसी घटना होना, कहने इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब जो गगन मंडप में नक्षत्र रेवती चमक रहा था, तुरंत उसे साफ दे दिया कि तो नक्षत्र बना रहने के योग्य नहीं है, तेरा पतन हो जा। और साप देते ही वो रेवती नक्षत्र धरा पर आकर के गिरा, और उसके तेज से वहां पर एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और वो जो कन्या का जन्म हुआ, उसका पालन जो किया वो एक प्रमोच नाम के ऋषि हुए, उन्होंने उसका जंगल में पालन पोषण किया।
बड़े धर्मात्मा। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद उनके विवाह की चिंता हुई। उसका नाम उन्होंने रेवती के नाम पर, क्योंकि रेवती के तेज से उत्पन्न हुई है वो कन्या, इसलिए उसका नाम भी रेवती ही रख दिया गया। और फिर समय आने पर उसका विवाह राजा दुर्दम के साथ किया गया। अब राजा दुर्दम के साथ उसका विवाह हो गया। राजा दुर्दम भी बड़े प्रतापी हैं और बड़े प्रतापी होने के कारण से उन्होंने गए गुरुदेव के पास और गुरुदेव के पास जाकर कहा कि मैंने रेवती से विवाह तो कर लिया है, लेकिन मेरी इच्छा है गुरुदेव कि मुझे तो जो इससे बेटा मिले वो मनमंत्राधिपति अर्थात मनु बनेगा। जो हमारे 14 मनु होते हैं ना, उनमें से एक मनु बनना चाहिए। कहने लगे भाई बन तो सकते हैं, लेकिन अगर यदि कोई अपने बेटे को मनु बनाना चाहता है तो कहने लगे 5 बार श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन करना पड़ेगा। क्या अब कहने लगे मुझे स्वीकार है। और महाराज दुर्दम ने एक एक करके 5 बार ये श्रीमद् देवी भागवत का पाठ किया और उसी के परिणाम स्वरूप 2 काम हुए। एक तो प्रमोच जी जो ये जिन्होंने इस रेवती का पालन किया था, उनकी तपस्या के बल से रेवती के आग्रह पर बेटी ने कहा, एक तो उन्होंने कहा कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कर रहा है। रेवती नक्षत्र को उससे शक्ति मिलेगी, अपने पिता को, उसी से तो उत्पन्न हुई है। तो अपने पिता के उद्धार के लिए रेवती नक्षत्र के समय में ही इसने विवाह किया और महाराज प्रमोद से प्रार्थना की कि आप अपने तपोबल के द्वारा कि इसको पुनः स्थापित कीजिए। ऐसा थोड़ा ना है कि केवल ऋतवाक ऋषि का ही तप है, आपका तप उससे अधिक होना चाहिए। आप उस तप को कीजिए, उस यज्ञ को कीजिए जिसके द्वारा मेरे पिता पुनः गगन मंडप में सुशोभित हों। महाराज प्रमोच ने अपने लिए भी और राजा दुर्दम के लिए भी और उस रेवती नक्षत्र के लिए भी ये श्रीमद् देवी भागवत की 5 बार ये कथा हुई। और ये जो 5 बार कथा हुई उसके परिणाम स्वरूप रेवती नक्षत्र पुनः गगन मंडप में स्थापित हुआ और अब ये शुभ नक्षत्रों में माना जाने लगा। इसका परिणाम ये हुआ। और इधर जो महाराज दुर्दम है, उन महाराज दुर्दम के यहाँ रेवती से पुत्र उत्पन्न और इस पुत्र का नाम हुआ रेवत। आप जानते हैं ये रेवत जी हमारे 5वें मनु हैं। जो हमारे मनु हैं, अब 7वां मनवंतर चल रहा है इस समय। 14 मनवंतरों में इस समय 7वां मनवंतर है। तो 5वें जो मनु हैं वो महाराज रेवत हैं। और ये इन महाराज रेवत, आप चिंतन कीजिए, इनकी धर्मपत्नी का क्या नाम है? ये क्या नाम? ये वो इनकी माता जी का क्या नाम? रेवती है। और बेटी का? महाराज रेवत की बेटी का क्या नाम था? आ गया क्या? इन्होंने अपनी बेटी का नाम भी रेवती ही रखा है। और इस रेवती का विवाह किसके साथ किया? 2 मनवंतर बीतने के बाद। अब देखो कितना लंबा समय व्यतीत हुआ, क्योंकि ब्रह्मदेव के पास गए कि मेरी बेटी के योग्य वर कौन है। रेवती जैसी सद्गुण शुभ लक्षणों से संयुक्त बेटी किसी बिरले के यहाँ होती है। रेवत जी के यहाँ ये रेवती बेटी के रूप में अवतरित हुई है। और जब ब्रह्मदेव जी के पास ये गए और फिर वहां से लौट करके आए, इतने में मनु व्यतीत हो गया, इतना मनवंतर व्यतीत हो गया, इतना समय लग गया वहां तक आने जाने में कि अगला 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर आ गया।
और 28वें द्वापर में भगवान ने शेषावतार लिया, द्वारिका में आए हैं, और द्वारिका में महाराज रैवत ने बलराम जी के साथ अपनी बेटी रैवत का पानी ग्रहण किया और स्वयं भगवान की आराधना के लिए उनको सौंप करके चले गए। तो इस प्रकार से ये रेवती नक्षत्र की मुक्ति, रेवती नक्षत्र की शुभता एक बेटी के द्वारा अपने पिता की सदगति, सदगति इसे कहते हैं। सदगति का मतलब केवल ये नहीं होता कि मरने के बाद ही सदगति, सच्ची सदगति तो यहाँ है भाई। मरने के बाद की विषय एक अलग है, वो भी विषय है। अभी अभी श्राद्ध पक्ष गए हैं हमारे, तो इन श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितृ जो यहाँ से चले गए, जिनके हम अंश हैं, उनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया और उनकी सदगति के लिए हमने प्रार्थना की, उनके लिए श्राद्ध अर्पित किया, तर्पण किया उनका, जिससे कि उनको वहां जाने के बाद भी सदगति मिले। तो हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसा अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ भी सदगति की बात की गई और वहां भी जाकर के सदगति की बात की गई है कि पुत्र अगर यदि चाहे तो यहाँ से वहां वालों की भी सदगति का हेतु बन सकता है। गया जी में श्राद्ध करके उनको वहां से मुक्त करा सकता है। श्रीमद् भागवत का आयोजन करके, श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जिसका आयोजन करके वो चाहे तो अपने पितरों को मुक्त करा सकता है। और देखो मैं एक बात बताऊं, हर व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है। तो अभी हमारे नरेश चंद जी बैठे हुए, मुझे एक बहुत अच्छी विधि लगी। इनकी धर्मपत्नी की बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर में भी भागवत हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, वो बेचारी बीमार रहने लगी बहुत, नहीं तो प्रतिदिन सत्संग में आया करती थी, बहुत अच्छे अच्छे भजन भी सुनाया करती थी। तो उनके मन में लेकिन भाव बना रहा। वो पीछे 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले मेरे पास आई, गुरुजी मेरी इच्छा है कि किसी तरह भागवत का। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आपके मन में इच्छा है तो जरूर पूर्ति होगी। तो एक उनके लिए फिर एक संकल्प किया गया, और भाद्र मास, ओ ये अभी पीछे क्या नाम, पुरुषोत्तम मास, नहीं पुरुषोत्तम मास की नहीं, पुरुषोत्तम मास की बात है ना सर, हाँ ऐसी है। चलो अभी पीछे 1 महीने पहले की बात है अभी। तो अभी जो है भाद्र मास की बात है शायद, भाद्र मास में रक्षाबंधन के दिन उनको संकल्प दिलवाया गया, और संकल्प दिलवा करके 1 महीने के अंदर आप अपने आप पढ़ लो भाई। शुरुआत जाके हम कराया, और फिर 1 महीने तक इन्होंने, पति ने, पत्नी ने, इनके बेटे ने, इनकी बहू ने, इनके पोते ने, 5 ने मिलकर के 12-13 दिन में नजदीक लगा दिया मामला। 12 दिन के बाद उनका फोन आया मेरे पास, गुरुजी नजदीक हो गया। मैंने कोई बात नहीं, अब थोड़ा थोड़ा सा 1-1, 2-2 पैरा करके पढ़ते रहो। पूरा मास व्यतीत हुआ, उसके बाद पूर्णिमा के दिन हम फिर गए और जा करके कथा का पर्यवसान करा करके आए। तो भागवत तो हो गई। कुछ जरूरी है कि आप किसी को बुला करके बहुत बड़ा आयोजन करके कथा कराएं, नहीं, ये जरूरी कुछ नहीं होता। अपनी व्यवस्था के अनुसार आप अपने घर में भी तो कर सकते हैं, सुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, लेकिन करनी चाहिए। ये विधि है। महान पुरुष को बुला लीजिए, उससे शुरुआत करा लीजिए, और फिर महान पुरुष को बुला करके उनसे उसका पर्यवसान करा लीजिए। जो भी ग्रंथ आप चाहते हैं, जिस भी ग्रंथ में आपकी निष्ठा है, हर ग्रंथ आपको पार उतारेगा, हर ग्रंथ आपकी ग्रंथियों को खोलेगा, और हर ग्रंथ आपकी ग्रंथियों को खोल करके आपके स्वरूप का बोध कराएगा। श्री रामचरितमानस कितना सुंदर ज्ञान देती है। सिया राम है सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पार। चराचर जगत में एक मेरे परमात्मा के स्वरूप को देखो। चराचर जगत में एक परमात्मा बस है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। उस सत्ता को अपने आप में अनुभव करना है। शास्त्र के द्वारा यही जानना है, कथाओं के द्वारा यही जानना है। अनुभूति इसी चीज की करनी है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा चतुष्पाद है। मेरा ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये आत्मा 4 पदों के द्वारा जाना जाता है। ओम की
तीन मात्राओं को हटा करके चौथा जो अमात्रिक पदार्थ है, अकार उकार मकार, तीनों को हटा करके चौथा अमात्रिक पदार्थ जो हमारी आत्मा है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति के संसार को हटाइए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को हटाइए, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को हटाइए। एक एक करके इनका बात करना है, इनकी सीमा से बाहर निकलना है, इनके बारे में चिंतन कीजिए। स्थूल शरीर है क्या? पंचभूत आत्मा विनिष्ट हो जाने वाला है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से शक्ति लेकर के इस स्थूल शरीर को क्रिया प्रदान करता है, जो क्रिया शक्ति आपको बताएगी। संकल्पित होकर के संकल्प इस सूक्ष्म शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर के संकल्प ही इस स्थूल शरीर से क्रिया करते हैं। क्रिया का हेतु ये बनता है। तो ये क्या है? केवल एक स्फुरना है, एक ख्वाब है। सूक्ष्म शरीर एक ख्वाब से अलग कुछ भी नहीं है। जैसे रोज आप ख्वाब देखते हैं, लेकिन कोई भी ख्वाब सत्य नहीं होता, सब मिथ्या होते हैं। ऐसे ही ये सब का सब स्वप्नवत है। और इसकी सीमा से बाहर निकल करके आप जब साम्य अवस्था में आएंगे गुणों की, आप में न सतोगुण होना चाहिए, न रजोगुण होना चाहिए, न तमोगुण, क्योंकि तीनों गुण बांधने वाले हैं। यद्यपि सतोगुण आपको उन्नति की ओर लेकर जाता है, ऊपर की ओर लेकर के जाता है, आपकी प्रगति में सहायक है, लेकिन सतोगुण से भी मुक्ति नहीं है। सतोगुण भी बंधन है। बस फर्क ये है, सतोगुण ज्ञान के द्वारा बांधता है, रजोगुण भोग के द्वारा बांधता है, और तमोगुण आपको नीचे ले जा करके ऐसे लोहे के बंधन में बांधता है, ऐसी जंजीरों में जकड़ देता है कि बस फिर तो जकड़े रहते हैं, विनाश की ओर ले जाने वाला। तो हमें तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकलना, न सतोगुण में जिए, न रजोगुण में जिए, न तमोगुण में जिए। हर शास्त्र का यही निचोड़ है, यही सार है। इसी सार को हमें ग्रहण करना है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरी वास्तविकता इससे विलग कुछ भी नहीं है। तो कल इसी वास्तविकता के साथ फिर से कथा का आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे तीसरे दिन की कथा कल आपके सामने फिर से रखेंगे, और इसमें अब भागवत कथा प्रारंभ होगी। अभी तक आपके सामने महात्मा रखा है, और कल मधु और कैटभ, ये जो दो असुर हुए, किस प्रकार से इनका उद्धार हुआ या संहार हुआ, जो भी आप कहें, दोनों बात कही जाती है। लौकिक रूप से संहार होता है और पारमार्थिक रूप से उद्धार होता है। तो ये कथा भी आपके सामने रखेंगे, और जो भी संभव होगा उतना आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अब यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद मौर मुकुटबंदी श्यावर रामचंद्र उमापति महादेव पवन सुत बोलो भाई, बोलो भाई, जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा